हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ ये मॉर्निंग में मैंने लौकी की सब्जी बनाई है तो उसी को कट किया है। ये पापा आए थे तो लौकी लेके आए थे और उस मतलब काफ़ी सामान लेके आए थे पापा, घर का राशन पानी कुछ। तो वही मैं, ये घर वाली ताजी लौकी है तो मैंने मॉर्निंग में बनाए थे। सिर्फ मैं इतनी क्लिप बना पाई थी और मैं यहाँ बना रही हूँ, नहा धो के आ गई हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ हरी वाली पूड़ियाँ। मतलब इसमें मैंने उसकी बनाई है पूड़ियाँ, क्या कहते हैं, भथुआ भथुआ की पूड़ियाँ बनाई, बच्चों को बनाया था लंच बॉक्स के लिए। तो बच्चे खा के चले गए, ये भी खा के लौकी और पराठा खा के चले गए। ये मैं नहा धो के पूजा पाठ करके सब पूरा शाम मतलब काम करके मैं अपना यहाँ पूड़ियाँ अब निकाल रही हूँ अपने खाने के लिए। तो मैं साथ में सब निकाल लूँगी क्योंकि बच्चों का टाइम भी हो रहा है छुट्टी का। तो बच्चों के लेके आऊँगी तो क्योंकि वो भी फिर मांगेंगे कि मम्मा हमको खाने हैं। और उनको ग्रीन पूड़ियाँ इतनी पसंद है, उनको जाम में ये तो टमाटो सॉस में लगा के दे दो तो वो आराम से खा लेते हैं। और ये नमकीन वगैरह मतलब होती हैं, वैसे इसमें नमक डाल के और जीरा वगैरह डाल के बनाते हैं तो ये अच्छी भी लगती है, बहुत अच्छी खाने में लगती है। सर्दियों में तो बस ऐसे ही बनाना है। और इसके बाद फिर मैं अपने काम में और लग जाऊंगी। और क्योंकि अभी थोड़ा बच्चा टाइम है अभी बच्चों को लेके आने में। और आज मैं मॉर्निंग वाला अपना रूटीन नहीं दिखा पाई हूँ आप सबको। और ये मैं वही 11:30 बजे से दिखा रही हूँ आप सबको अपना रूटीन। और यहाँ पे मैं दोपहर में क्या क्या काम करती हूँ। तो बच्चों को लेने के आने के बाद मैंने कपड़े धुल लिए, फैला दिए, सब काम कर लिया। और बच्चों को फिर लेके आई हूँ तो बच्चे यहीं छत पे खेल रहे हैं तो मैंने अपना फ्रूट्स लेके आई तो मैंने कहा काट लूँ इनको और सब लोग बैठ के खा लेंगे क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, मैं भी खा लूंगी। और खाना भी सबको पसंद है और खाना भी जरूरी चाहिए, अपनी सेहत जरूर देखना चाहिए। अपनी सेहत के अलावा और भी काम होते हैं लेकिन सेहत भी जरूरी है। सेहत नहीं होगी तो फिर अपना काम कैसे कर पाएंगे। तो अपना जरूर ध्यान रखिए। सबको तो ध्यान रखना ही पड़ता है, मतलब गृहिणी को बच्चों के लिए ध्यान देना पड़ता है, पति के लिए ध्यान देना पड़ता है और घर में जो भी सदस्य हैं जिनके नहीं है तो अपना ही मतलब देखते हैं। तो वही चीज है कि अगर अपना ध्यान रखेंगे तो हम सबका भी ध्यान रख पाएंगे। और दुनिया में कोई मतलब अच्छा परफेक्ट इंसान नहीं है, सब में कमियां होती है कुछ ना कुछ। अच्छा करेंगे तो बुरा ही है और बुरा करेंगे तो बुरा तो है ही है। तो इसलिए अपना भी ध्यान रखना चाहिए हमेशा। दूसरों के बारे में सोचो लेकिन अपने बारे में हमेशा कुछ सोचना चाहिए क्योंकि हम चाहे जितना अच्छा करेंगे लेकिन उसमें लोग कमियां ही निकाल देते हैं। तो हमें अपने हिसाब से रहना चाहिए। दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो फिर हम अपना ना देख पाएंगे और दूसरों को खुश करने में लगे ही रहेंगे। आजकल दुनिया में कोई खुश नहीं होता है, उनके मन का करते रहो तो खुश है और एक बार ना करो तो मतलब खुश नहीं है। आजकल की मतलब ही दुनिया है, दुनिया में सब अपने हिसाब से चलते हैं। और अपना कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमेशा खाली नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और कोई जो भी मतलब कोई सिलाई कर पाता है तो सिलाई करना चाहिए और कोई अदर कोई भी काम करता है तो वो करना चाहिए। खाली तो नहीं रहना चाहिए, अपने हाथ पर खुद चलाना चाहिए। कि दूसरों पर डिपेंड होने से लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर बोझ है, लेकिन हमको शुरुआत करनी चाहिए, छोटे से ही करना चाहिए। धीरे धीरे हम अपने मुकाम पे ही पहुंचेंगे। जैसे मैं अपना यूट्यूब चैनल मतलब बनाया है सुमन यादव के नाम से, तो वैसे मतलब अभी नहीं मेरा ग्रो कर रहा है, इसके बाद धीरे धीरे करेगा ही। मैं अपनी लगन में मेहनत में लगी रहूंगी तो एक दिन तो मेरा मतलब ग्रो करेगा ही यूट्यूब। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, मेहनत हमेशा आगे की सफलता की ओर और ऊंचाइयों की ओर हमेशा ले जाती है। आलस करेंगे तो आलस करने से कुछ नहीं होता है, आलस ही सबसे मतलब बेकार चीज होती है। हम खाली बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं और दूसरों को देख रहे हैं कि ये लोग कितना बढ़ रहे हैं आगे, तो हम देखते ही रहेंगे। जब खुद करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, जब करेंगे ही नहीं तो देख देख के बस दूसरों को कहते रहेंगे कि ये आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम भी करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो वही है कि जैसे अब किसी ने बिल्कुल जीरो से शुरुआत किया है तो आज उसके 1 लाख सब्सक्राइबर है और 10,000 सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। और हमने जी अभी शुरू किया है तो हमारा अभी उतना नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत है। जितना हमने धीरे धीरे मेहनत किया उतना हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, उतना उतना हमारा ग्रो भी कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारा भी करने लगेगा। तो वैसे ही मतलब करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि मेरा व्यूज नहीं आ रहे हैं
और मेरा 2-4 व्यूज आ रहे हैं और मेरा 10 व्यूज आ रहे हैं, ये सोच के नहीं चलना। हमें ये सोचना है कि हमें मेहनत करना है। हमारे आज 10 आ रहे हैं तो कल 20 आएंगे, फिर 50 आएंगे, 100 आएंगे, फिर 1000 होंगे, फिर 1 लाख होंगे। ऐसे ही हमारे व्यूज बढ़ते रहेंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब मेरा तो बढ़ ही नहीं रहा, उसका एक दिन में इतना बढ़ गया। सबकी अलग अलग किस्मत भी होती है, कुछ लागू होती है। उसका जल्दी भी उजा गया, उसका जल्दी ग्रो कर गया, हमारी लेट करेगी तो हम लेट ही सही, लेकिन मेहनत तो हमें करना चाहिए। खाली तो नहीं बैठना चाहिए किसी के दिखावे से, किसी के सोच से। तो उसी हिसाब से हमें अपना मेहनत करके और आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत किसी की व्यर्थ नहीं जाती है, सफलता की ओर ही ले जाती है। बस हाँ, टाइम लगता है हर चीज में। अगर हमने आज शुरू किया है तो 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन हमें अपनी लगन से मेहनत जरूर करना चाहिए। ये सोच के नहीं कि मतलब 4 दिन कर लिया फिर हम बैठ गए, फिर हमने 10 दिन किया फिर हम बैठ गए, तो ये नहीं। मेहनत हमें करनी चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं घर में, तबीयत सही नहीं होती है, बच्चे होते हैं और इसमें हम मतलब परेशान हो जाते हैं, बच्चों को देखना पड़ता है, ये सब तो इसमें वो बात अलग है। लेकिन हमारी हिम्मत बनी रहनी चाहिए। हमें हिम्मत नहीं अपनी तोड़नी चाहिए कि हम मतलब ये नहीं कर पाएंगे और इतने दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाया तो फिर अगले दिन मैं वीडियो अब क्या बनाऊं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपका वीडियो बीच में रुक गया तो आपको दोबारा भी वीडियो स्टार्ट करना चाहिए, मतलब ब्लॉग डालना चाहिए। और जब फैमिली होती है तो दिक्कतें हो जाती हैं, और बच्चे होते हैं छोटे छोटे तो भी दिक्कत हो जाती है। हम डेली रूटीन नहीं बना पाते हैं। रूटीन बनाने की कोशिश लगाए रखना चाहिए, मतलब हिम्मत होनी चाहिए, तो मतलब रूटीन भी बना रहेगा आप सबका। तो वही चीजें, मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरा भी रूटीन कभी कभी मैं बना रखती हूँ, कभी कभी नहीं बन पाता। बच्चों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। बच्चे इतने समझदार नहीं है कि हम उनके बच्चों को समझा के बैठा दें कि बाबू अभी नहीं, अब मैं काम कर रही हूँ और तुम लोगों के साथ में बाद में खेलूंगी, बाद में पढ़ाई कराऊंगी, ऐसा नहीं। लेकिन बच्चों का जरूर ध्यान देना, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, इसलिए। और थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम कभी कभी हो सकता है, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत अपने लगन पे लगा ही रखना चाहिए आप सबको। और मैं तो अपना लगाई, हिम्मत मेरी बीच में मतलब नहीं टूटती है, लेकिन मैं वीडियो कभी कभी नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि बच्चों की वजह से, क्योंकि सीजन भी बदला हुआ है और बच्चों को कहीं सर्दी जुकाम कहीं कुछ हो जाता है तो बच्चों को पास बैठना पड़ता है, उनको ध्यान देना पड़ता है और बहुत चीजें उनको खाने की बनाने, उनके पसंद की बनानी पड़ती है। इस वजह से कभी कभी मैं अपना ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन हाँ बनाती हूँ, लेकिन एडिट नहीं कर पाती हूँ। आप सब समझ ही सकती हैं कि मतलब ये होता ही है ऐसा ही। अगर बच्चों को तबीयत सही नहीं है तो उनको ध्यान देना ही पड़ेगा। और वीडियो तो मैं बाद में ही एडिट करके डाल सकती हूँ, 4 दिन लेट हो जाता है, 10 दिन लेट हो जाता है। और वीडियो क्लिप बनाना इतना कठिन नहीं है, लेकिन उसको एडिट करना और वॉइस डालना ये बहुत कठिन हो जाता है। मेरे दोपहर के रूटीन में ये मेरे हो गए हैं बर्तन साफ, और बच्चों को पढ़ाने के बाद और मैं आ गई यहाँ पे शाम की रोटियां बनाने के लिए। और मॉर्निंग का मेरा आटा रखा हुआ था, मैंने आटा नहीं गूंजा, मॉर्निंग का आटा ही मैं उसी की रोटियां बना रही हूँ। और साग मेरा रखा हुआ क्योंकि मैंने कल साग बनाया था, वो पंजाबी वाला साग जो होता है, उसमें सरसों और भथुआ, पालक, मूली के पत्ते ये सब डाल के जो बनाया जाता है, तो वो 2-3 दिन रखा रहता है, उसको मतलब घी में फ्राई करके खाया जाता है। तो वही मैं उसको बाद में फ्राई कर लूंगी। और मॉर्निंग की अभी सब्जी भी लौकी की रखी है, तो इस वजह से मैं शाम को सिर्फ रोटियां ही सेक रही हूँ। बच्चों को भी खाना है और हम भी खा लेंगे साथ में सब लोग, तो वही मैं अभी बना रही हूँ। सर्दियों में करते करते शाम का टाइम तुरंत ही आ जाता है, पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी मतलब शाम हो गई। फिर बनाने को सोचो, हम गृहिणी की यही समस्याएं बहुत हो जाती हैं कि सुबह क्या बनाए, शाम को क्या बनाए, और सोचते ही रहते हैं, लेकिन बनाना तो कुछ ना कुछ पड़ता ही है। और तो वही हमारी समस्या, मेन समस्या तो बनाने वाली आ जाती है कि हम खाने के लिए क्या बनाए, आज कौन सी सब्जी बनाए, लौकी की बनाए कि आज छोला भिगो दें, कि राजमा भिगो दें, कि आलू गोभी बना लें। बस यही हम लोगों की परेशानी रहती है, क्योंकि शाम सुबह हमें डेली बनाना पड़ता है सब्जियां, दाल हो गए, चावल हो गए, बस यही सब है। तो आज तो हमने ये बनाया था, आज कढ़ी बनाई थी, कल हमने राजमा बनाए थे, बस ये
बस ये सोचने के बाद मैंने सोचा कि रखा तो है, आज बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि साग रखा है तो उसी को फ्राई कर लेंगे तो ये भी खा लेंगे। और बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे लौकी की सब्जी पसंद करते हैं, क्योंकि गांव की लौकी है तो बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। और मुझे बहुत अच्छी लगी थी लौकी की सब्जी, इनको भी अच्छी लगी। और बच्चों के हिसाब से बनाई थी, उसमें मैंने चिली नहीं डाली थी हरी, और सिंपल ही बनाई थी, तो बच्चों को भी अब बहुत अच्छी लगी थी। उनको रोल बना के दे दिए तो खा लिया था। दोनों ने खाया था, कह रहे थे मम्मा हमको बहुत अच्छी लगी है, और पापा गांव से लेके आए हैं तो मतलब देसी चीज अच्छी होती है और घर की अपनी। तो उधर आंगन में मतलब पापा बो लेते हैं, कुछ काफी चीजें बो लेते हैं पापा, जैसे पालक हो गई, धनिया हो गई, सेमी वगैरह लगा लेते हैं उधर, उसकी बेल लगा लेते हैं, और बैगन लगा लेते हैं पापा। काफी चीजें उधर आंगन में, गांव में काफी जगह तो होती ही है, तो उधर पापा सारी चीजें लगाए। जब आते हैं तो कुछ ना कुछ सब्जियां लेके आ जाते हैं पापा। तो ये लौकी लेके आए थे, इस बार लौकी थी अभी, और बैगन वगैरह थे तो बैगन भी लेके आए, तो किसी दिन बैगन भर के बनाऊंगी। और आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगता है, अगर आप सबको अच्छा लगता हो तो प्लीज से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर जो भी मतलब गलतियां हो तो मैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगी, कि मैंने यहाँ पे क्या गलती की है, मतलब बोलने में भी क्या गलती की है। और शुरुआत में बनाने में थोड़ा हिचकिचाहट तो होती है कि मतलब यहाँ पे मैंने कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, और कहीं कुछ मतलब कैसे वीडियो बनाया है, तो थोड़ा ये होता ही है। लेकिन जैसे जैसे आदत पड़ जाती है वैसे वैसे हम सब सीख जाते हैं कि मतलब यहाँ पे हम सब सही कर रहे हैं, कोई गलतियां नहीं हो रही हैं। लेकिन शुरू शुरू में लगता है, लेकिन आप सब फैमिली है तो इस वजह से आप सबसे कह रही हूँ कि जो भी कमियां हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मैं अपना छौंक रही हूँ ओ साग, और पहले मैंने इसमें घी डाल दिया और प्याज काटी, तो प्याज काट के डाल दूंगी, और 2 लाल मिर्च डाल दूंगी इसमें। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा फिर बाद में रेडी साग। पहले इसको गोल्डन कर लूंगी ये प्याज को। और शाम के वक्त बस इतना ही है। और ये मक्के की रोटी के साथ खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है मक्के की रोटी। बनाऊंगी मतलब किसी बार जब साग बनाऊंगी तो अगली बार मैं मक्के की रोटी बना के ही साग में खाऊंगी, क्योंकि मैंने खाया नहीं है ना। पहले मुझे कम अच्छा लगता था, ये बनाते थे बहुत कम खाया करते थे, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है भी, और टेस्टी होता है खाने में। हमारे यहाँ नहीं बनता था, नहीं ये पंजाबी साग है, ये पंजाब साइड ज्यादा खाया जाता, हमारे यहाँ कम खाया जाता। तो आइए, आप सबका स्वागत है, आप सब भी खा जाइएगा। और कैसा बना है मेरा साग बताइएगा जरूर कमेंट करके। पहले मैंने सोचा कि बस साग ही बना लूंगी, और ये लौकी की सब्जी रखी हुई है, लेकिन फिर बच्चे कहने लगे मम्मा हमको कुछ मीठा मीठा कुछ खिलाओ, कुछ बना दो। तो सिमैया रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि सिमैया आज बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो जब साग मेरा पक जाएगा तो फिर मैं सिमैया ही बना दूंगी थोड़ा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का मन है तो बनाना ही पड़ेगा। जब बच्चे कह रहे हैं अपने आप से, और उनको अच्छी भी लगती हैं, खा लेते हैं दोनों बच्चे, और साथ में हम भी खा लेंगे, क्योंकि बच्चे के लिए बनाएंगे तो फिर ज़्यादा बनी जाती है, तो फिर सब लोग साथ में बैठ के खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दी अपनी सिमैया, और यहाँ पे सिमैया पक जाएंगी मेरी। और आप सब बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यहाँ पे मैं वीडियो को करती हूँ अपने एंड। जय सिया राम, राधे राधे, जय